हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी सकुशल होंगे। और वेलकम है आपका मेरे मधु के ब्लॉग चैनल पर। और आज मैंने ये ब्लॉग जो है कल शाम शाम से रात से ही स्टार्ट कर दिया था। पहला ब्लॉग पूरा करने के बाद मैं खाने बैठी थी दवाइयाँ, तो दवाइयाँ सारी की सारी ऐसे हो रही थी जो गड़बड़, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि 10-10 दिन की दवाई के हिसाब से डिब्बे में रखती हूँ या 5 दिन के हिसाब से डिब्बे में रखती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि एक पत्ता खोला फिर दूसरा पत्ता खोला, पता ही नहीं चल पाता। और मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी दवाई खाई है, कौन सी दवाई नहीं खाई। तो मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि दवाइयाँ सारी अलग रखती हूँ और पत्ते निकाल निकाल के हिसाब से रखती हूँ कि हाँ इतने दिन तक की ये दवाई है और इतने दिन तक की ये दवाई है। फिर मुझे पता रहता है कि मैं दवाई मतलब सही खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ। तो बस अब यही कर रही थी, खाने के लिए दवाई का डिब्बा खोला था तो एक भी दवाई नहीं मिली थी। मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ कि देखूँ कि मैं कैसे अपनी दवाइयों को भी रखती हूँ, और क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और मुझे सारी मैनेज करनी होती हैं। तो मैं बस यही करती हूँ कि एक पत्ता निकालती हूँ और उसी हिसाब से सभी दवाइयों को, और फिर बाकी का अलग डिब्बा रखा हुआ है, उनको अलग डिब्बे में रखती हूँ। और जो मुझे डेली खानी होती है, क्योंकि तीनों टाइम मुझे दवाइयाँ खानी होती हैं, तो वो डिब्बा भी भरा हुआ रहता है, वो डिब्बा भी भरा ही रहता है हमेशा, क्योंकि वही 7-8 तारीख में महीना पूरा होता है मेरी दवाइयों का। तो दवाइयाँ का जो है सारा का सारा स्टॉक रखना पड़ता है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो मुझे पर डे नहीं खानी होती होगी। बस ज़िंदगी जब तक जीनी है तब तक दवाइयाँ खानी है, बस यही है। इसमें से कुछ ऐसे भी निकाल दी थी वो कि सर दर्द वगैरह की गोलियां हैं, वो भी थोड़ा सा एक आधा निकाल ली थी, क्योंकि इसमें सारी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि सर दर्द वगैरह की दवाइयाँ और लोगों के काम भी आ जाती हैं घर में। तो ये सब दवाइयाँ एक साथ, बाकी को सबको एक साथ रख देती हूँ। बाकी जो डेली खाने वाली होती हैं उन्हें एक साथ कर देती हूँ। और बाकी जब मैंने कल लगे हाथों, चलो ये भी है कि इसमें बहुत सा कबाड़ हो रहा है, एक एक दवाई निकली हुई है, एक एक पत्ते में एक एक गोली है और पूरा पत्ता ऐसी खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो इनकी भी छटाई कर देती हूँ। और आज का ब्लॉग भी यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इसी तरीके की मेरी दिनचर्या है, सुबह से लेके रात तक का यही सिस्टम है। रात को दवाइयाँ खानी है, सुबह दवाइयाँ खानी है, दोपहर में दवाइयाँ खानी है। बस यही ज़िंदगी, कहीं जाते आते भी है ना, तो बस ये है कि सबसे पहले क्या पैक करना है, अपनी दवाइयाँ पैक करनी है, तब कहीं जाना है और तब कुछ और पैक होगा। सबसे पहले दवाइयाँ रखी जाएंगी, उसके बाद फिर और चीज़ें होती हैं। तो मेरा क्या, जो ज़्यादातर ऐसे सभी लोग होते हैं जिनको तबीयत ख़राब रहती है या किसी ना किसी तरीके से परेशान रहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी यही होता है कि दवाइयाँ मोस्ट। और अभी एक आधा दवाई कम थी तो अभी डॉक्टर ने और बढ़ा दी। तो बस मैं रख रही थी सभी दवाइयों को, इसमें से देख रही थी कि कौन सी वो Li-52 जो अभी लिखी है डॉक्टर ने, वो भी देख रही थी कि किस में रखी हुई है। तो इसकी दवाइयाँ भी निकाल लूँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी हैं और दवाइयाँ खाने के लिए ही ये सारा काम करा था। क्योंकि दवाइयाँ कोई कोई गोली जो है कि इसमें डिब्बे में ख़त्म हो गई थी। तो बस यही कर रही थी। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज जो है सुबह का टाइम है, करीबन 9:30 बज रहे हैं, 9:30 9:15 का टाइम हो रहा है। और आज ना बाहर मौसम ऐसा हो रहा है घुटा घुटा सा, जैसे बादल से भी होंगे और न धूप निकल रही है और गर्मी बनी हुई है, लेकिन तेज़ धूप बाहर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, किचन का काम भी शुरू होने को हो गया, क्योंकि आज सुबह जो है सफाई वफाई करने के बाद थोड़ा बहुत अपना कपड़े वपड़ों का काम करके फिर जो है मैंने कहा चलो खाना वाना टाइम से बना लेती हूँ। क्योंकि कल रात फिर में ऐसे ही हुआ था मेरे साथ में, नींद वींद की गड़बड़ फिर शुरू हो गई थी। क्योंकि 2 दिन बीच में बिल्कुल सही रही थी, फिर कल रात फिर बिल्कुल पूरी रात नींद नहीं आई। तो मैंने कहा चलो टाइम से खाने वाने का काम निपटा लेती हूँ और फिर जो है फिर सो जाऊँगी 1-8 घंटे दिन में। तो मैं आज बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी में डाल रही हूँ अजवाइन और जीरा। आज मैंने प्याज नहीं डाला, और ऐसे ही थोड़ी सी भिंडी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी कल दिन की दाल रखी हुई है। कल रात मैंने सब्ज़ी और दूसरी बना ली थी, तो दाल किसी ने भी नहीं खाई। दाल ऐसे ही रखी हुई है, तो दाल भी इस टाइम निपट जाएगी, इसलिए थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो
सारी भिंडी ना बनाकर मैंने थोड़ी सी भिंडी काटी और वो भी लंबी लंबी काट ली। और इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, बस अजवाइन और जीरे का तड़का लगाया है। और इसमें डाल दिया सभी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें डाल के बस इसे ढक के रख दूँगी इस चूल्हे पे। और इस चूल्हे पर जो है रोटी वगैरह बनाती हूँ। तो बस ये काम भिंडी का छौंकने काम हो गया। ये तो थोड़ी सी देर में ही बन जाती है। और कभी कभी ना हर तरीके की भिंडी खाने का मन करता है। भिंडी को तुम आलू के साथ बना लो, बहुत अच्छी लगती है। भिंडी को प्याज के साथ बना लो तो भी अच्छी लगती है। और भिंडी को ऐसे बना के खाओ ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। मुझे प्याज के साथ में भिंडी इतनी अच्छी लगती है। प्याज के साथ में क्या होता है कि प्याज का मीठा मीठापन आने लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मुझे ही सिर्फ खानी होती है तो मैं बिल्कुल भी प्याज नहीं डालती हूँ उसमें। और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं फटाफट रोटी। और उधर सब्ज़ी बन रही है, इधर मैंने कहा फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है और काम देखूँगी। क्योंकि कपड़े भी धो के रखे हुए हैं बस ऐसे ही बाथरूम में। तो उसमें बस ये रखा है कि वो आराम से निखर जाएं, क्योंकि अगर मुझे यहीं पे डालने होते हैं ना तो फिर पानी छूता है और फिर किसी के फिसलने का डर रहता है, तो उनको भी डालना है। और सब्ज़ी वब्जी बिल्कुल एक बार चेक कर ले कि कहीं लग तो नहीं रही है। तो रोटियां भी तैयार हो रही हैं, सब्ज़ी भी तैयार हो रही हैं। और फ्रेंड बताइएगा आप लोगों का कैसा चल रहा है। और ये देखिए मैं कितने स्पीड से काम कर रही हूँ। अगर सामान्य जीवन में नेचुरल में अगर ऐसा होने लग जाए कि इतने स्पीड से आदमी काम करने लगे तो भाई कितना मज़ा आ जाए। फटाफट से रोटियां बन रही हैं, फटाफट से सब काम हो रहे हैं। तो देखिए, और लेकिन भाई हम तो इतने धीरे धीरे काम करने वालों में से हैं, और कैसे करके होगा। तो बस रोटियां बन गई हैं। और मैंने कहा चलो यहाँ लगे हाथ, यहाँ सफाई वगैरह भी कर दूँ, बर्तन वगैरह जो है इन्हें भी साफ़ कर लो हाथों हाथ, क्योंकि सब्ज़ी तैयार है, रोटी तैयार है। बस यहाँ यह है कि फिर बाद में ना आलस सा आता है। बस ये रहता है रोज़ का रूटीन मेरा, यही है कि बस मैंने खाना बनाने के बाद सीधे चकला बेलन वगैरह धोने हैं। और फिर जो वहाँ पर जो भी बर्तन है वो सब वहाँ पर से धुल देने, और जिससे कि मुझे ही उसमें आराम मिलना है, किसी और ने तो आके करना नहीं है। कि जो मुझे लगेगा कि भाई चलो अभी मैं कर लेती हूँ, बाद में जो है कोई और कर लेगा, तो ऐसा तो है ही नहीं, करना तो मुझे ही है। तो लगे हाथ में सब बर्तन धो लेती हूँ यहाँ पे रखे हुए, और जो है फिर अपना किसी और काम को करेंगे। तो ये थाली वाली हैं, चम्मच, चाय के बर्तन, सुबह के थोड़ा बहुत जो नाश्ता करते हैं हम लोग उसके, तो थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं बर्तन। तो बस ये चल रहा है। और बर्तन खाने पीने का काम हो ही गया। बस लोटा वगैरह जिसमें दूध पलट देती हूँ मैं, कई बार ज़्यादा होता है तो गिलास में ना करके लोटे में रख देती हूँ। और ये चायदानी, और ये लोटा दूध का था तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा इसको कस के हाथ मारना पड़ता है। और बस ये भी हो गया, और इसे भी धुल देती हूँ। देखिए बस अब थोड़ा सा ना ये मेरा जो वो है डिश वॉश है, थाली में रह गया, तो इसका बाद में यूज कर लूँगी। तो उसको अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि नहीं उसमें से निकालती हूँ तो उसमें थोड़ा सा यह है कि थोड़ा गाढ़ा होता है, वो बार बार उसमें से निकाल नहीं सकते, थोड़ा सा निकालना पड़ता है। जितना कि आइडिया होता है कि हाँ बर्तन धुलने हैं उतना हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इसमें क्या करना है, बाद में क्या, बात का चक्कर छोड़ो, अभी इसको कर देती हूँ और इससे जो है और काम हो जाएगा। तो बस ये कर लिया है, और थाली भी हाथों हाथ धो दी है। और यहाँ पर एक कपड़ा मारती हूँ और कपड़े को जो है दोबारा से धो लेती हूँ, क्योंकि जब दोबारा हम काम करते हैं या दोबारा हम पोछा ओछा लगाते हैं तो उस टाइम हमें ये कपड़ा साफ़ मिले। इसलिए सारा काम निपटाने के बाद मैं कपड़े को अच्छे से फिर दोबारा से धो के फिर से मतलब यूज करके आराम से धो धा के फिर अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ, और दोबारा काम आने पर फिर यूज करती हूँ। तो देखिए मैं दिखाती हूँ सब्जी बिल्कुल एकदम बन के हो गई है तैयार। देखो कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना देखने में। मुझे ऐसी भिंडी बहुत पसंद है, और देखिए देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी सी सब्ज़ी है और इसमें जीरा भी और अजवाइन भी इक्वल हैं। तो मैंने लगा ली है थाली, और भिंडी की ही कढ़ाई में जो है दाल गरम कर ली थी अच्छे से। और ये देखिए नींबू दाल में डालने के लिए, और ये जो है सब्जी, और ये हैं चपाती। मेरा आज का दिन का खाना बिल्कुल हो गया रेडी। जिसको पसंद है प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाइए।
और कैसी बनी है सब्ज़ी और बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं आपको लंच करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं अच्छी हूँ। मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ और आपसे थोड़ी सी देर बात भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कल बहुत खुश थी कि चलो आज सुबह से ही तबीयत भी कुछ ठीक है और जो है सब्सक्राइबर भी कम नहीं हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों के लिए देखो, हम जब यूट्यूब में जुड़ जाते हैं, यूट्यूब से जुड़ जाते हैं, तो फिर हम लोगों के लिए सिर्फ यही एक बहुत बहुत महत्व में रखता है कि हमारे सब्सक्राइबर कम ना हो। तो बस दोपहर से भी बहुत खुश थी, शाम होते होते खुशी बढ़ती चली गई और रात होते तो चौगुनी खुशी हो गई जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। और बहुत अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगा। जब इतनी खुशी मुझे पहले भी नहीं हुई थी, जब मेरे पहली बार में मैं 1000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, तो उस टाइम भी हमें इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी मुझे कल खुशी हुई कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और बल्कि रात रात में मेरे 107 सब्सक्राइबर हो चुके थे, 1007 सब्सक्राइबर। तो मुझे था कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। और सुबह रात को नींद भी ऐसी आई, देखती रही बार बार कि कहीं कम ना हो रहे हो, कहीं कम ना हो रहे हो। तो रात को फिर इसी चक्कर में थोड़ा सा नींद का भी चक्कर रहा। और फिर जो है ना, बस सुबह सुबह होते हुए भी मैंने देखा, फटाफट पहले उठते के साथ ही मोबाइल देखा कि सब्सक्राइबर तो नहीं कम हुए। और जब मैंने दोपहर में देखा तो मेरा एकदम माथा ठनका कि बस मेरा मूड ऐसे ख़राब हुआ कि क्या बताऊँ। फिर 990 में मैं पहुँच गई, 1007 में से निकल के सीधे सीधे 990 में पहुँच गई। और मुझे इतना दुख हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा अब भाई अब क्या करा जाए, इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि अब तो आंख बंद करके काम करते चले जाओ, यही मत देखो कि हमारे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, अब क्या करें इससे ज़्यादा ही बताओ। मैं कल इतनी खुश थी, लोगों के पास मेरे पास इतने सारे कमेंट्स भी आए रात में कि दीदी आपके 1 kg पूरे हो गए हैं, 1K पूरे हो गए, 1K पूरे हो गए। और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बहुत अच्छा लगा, लोगों का बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर भी था, और वो डर आखिर कर पूरा हो गया। तो बस बस मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मेरे साथ हो रहा होगा वैसे सभी के साथ हो रहा होगा। तो रोज़ रोज़ हम यही बातें करते हैं, ये इस तरीके की बातें करते हैं, तो अब छोड़ते हैं भाई इस बात को करना, क्योंकि बस मूड ख़राब हो जाता है। मैं भी बोलती हूँ, फिर आप लोग भी बताते हो, मुझे कई लोग भी बता रहे थे कि लाइव आने पर वही सिस्टम है, जब जब यूट्यूब की तरफ से जब ये बात होती है कि एक हमारे चैनल को इतने मिनट तक देखेगा, दूसरा हमारे चैनल को दूसरा इतने मिनट तक देखेगा, तब सब्सक्राइब करेगा। और लाइव में तो ऐसा कुछ नहीं होता, उस टाइम जाके फटाफट में करना होता है। अच्छा, फटाफट में हमसे होता नहीं है, फटाफट में हमसे नहीं होता, फिर उसका क्या फ़ायदा? वो तो फिर उसमें डिलीट हो जाएगा, फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब कौन है कि वहाँ पर लाइव होने के बाद सारे के सारे सब्सक्राइबर से जुड़ने के बाद कौन उनके एक 5-5 मिनट या 4-4 मिनट वीडियो देख रहा है? कोई नहीं देखता। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं भी गई थी 2-3 बार, शुरू में मैं भी गई थी। मैं तो खैर लाइव नहीं करती हूँ, लेकिन औरों के उसमें गई थी मैं। तो मुझे बड़े उसके बाद रात रात में ही गायब हो गए वो, जबकि उस टाइम तक रात रात में गायब होने का सिस्टम नहीं था। तो गायब हो गए, उसके बाद मेरे को तो अच्छा लगा नहीं। मैंने कहा भाई ये सिस्टम तो ख़राब है। ठीक है, हम लाइव आते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम एक दूसरे से हाल समाचार पूछ सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं कि भाई एक दूसरे से जुड़ो, इस तरीके से जुड़ो, इस तरीके से जुड़ो। अब वो बिल्कुल एक साथ ही सारा का सारा गड़बड़ जो हो रहा है, वो तो मुझे कुछ जमा नहीं। जैसे लाइव में कम ही जाती हूँ, या तो मेरी समझ में नहीं आया, या मुझे कुछ इस तरीके से लगा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लाइव वैसे हो रहे हो कि वैसे आप लाइव आ रहे हो, आपसे कोई वैसे बात कर रहा है या कुछ, लेकिन जहाँ तक सब्सक्राइबर जुड़ने की बात है और ये जुड़ने की बात है, तो मुझे तो वो लगा नहीं कुछ, उसमें तो मुझे कुछ भी बेनिफिट नज़र नहीं आया। हाँ ठीक है, आप लोगों की उसमें जान पहचान हो जाती है, जान पहचान होने के बाद आप एक दूसरे को बात करिए, वो चीज़ ठीक है, लेकिन हाथों हाथ इधर का उधर करो, वो तो मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, जाते हैं, लाइव आओ, लाइव में बात करते हैं, बात करते करते एक दूसरे से बात करो, और उसके बाद पता लग जाता है कि हाँ भाई ये जो सामने वाला बंदा है ये सही है। उसकी वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, नोट कर लो ये डायरी में। वहाँ तक तो बात सही है,
लेकिन जो हाथों हाथ वाली बात है कि फटाफट से मतलब उठाना है और उसको सब्सक्राइब करना है, फिर दूसरे को उठाना है, फिर सब्सक्राइब करना है, उसका उसको सब्सक्राइब करना है, उसको उसको सब्सक्राइब करना है, भाई मेरी तो समझ से बाहर गया। और मैंने 2-3 बार जाने के बाद गई थी मैं भी, तो फिर मुझे तो कुछ जचा नहीं है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, या भी जो भी रीज़न रहा होगा। तो अगर किसी को इसका मेन रीज़न पता हो कि भाई इसमें क्या है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बस इतना है कि हाँ, ये तब अच्छा है जब हम लाइव जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स आकर हमसे कोई अपने मन की बात कह रहे हैं या कोई बात हमसे शेयर कर रहे हैं। एक अलग चीज़ है कि भाई हमें हमारे अपने चैनल में इस तरीके से, जैसे हम लोग कमेंट्स में कहते हैं, कमेंट्स में ना कहकर हम जब वो लाइव आ रहा है तब हम कोई बात कर लें, डायरेक्ट उससे बात कर लें, तो वो चीज़ तो लगी मुझे कुछ उसमें। बाकी और चीज़ में भी कोई फ़ायदा है तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। बस ये है कि जो लाइव आ रहा है उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो वॉच टाइम बढ़ रहा है, यही होता है। और ऐसा नहीं है कि भाई हम लाइव नहीं आएंगे, हम भी लाइव आएंगे, जब हमारा इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा हम भी लाइव आएंगे। लेकिन मतलब इसका क्या प्रॉफिट है? प्लीज़, प्रॉफिट से मतलब क्या उसका मतलब वो है? कोई अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ इसको बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे नहीं पता। और जब किसी बारे में पता ना हो तो ज़्यादा ने भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे जितनी समझ थी, जितनी मुझे मुझे 2-3 चैनलों में मतलब 2-3 बार जाने में लगा, तो मुझे यही लगा। तो करते हैं, अपनी वाणी को देते हैं विराम, और आप लोगों से करते हैं गुड नाइट।